हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11th का हाइड्रोजन। ये भी 2 मार्क्स का है तो हमें थोड़ा ही करना है। हाइड्रोजन जो है हमें बताया पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। जो सब प्रिपेयर किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। कैसे एक्शन जब किया था उसने, मतलब मिलाया था एसिड को मेटल में। कैवेंडिश ने बताया था कि गैस जो है निकलती है, शो दैट दिस गैस बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हवा ये क्या करती है, जलती है ऑक्सीजन में तो बनाती है वाटर। इसलिए लिवेसियर टू प्रिपेयर द टेम हाइड्रोजन फॉर द न्यू गैस विच मीन्स वाटर प्रोड्यूसर। तो उसने एक नई क्या किया था, एक गैस बनाई जिसे वाटर प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। यूनिक पोजीशन जो हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, ये पहला टॉपिक है इसका। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मगर इसकी फिर भी प्रॉपर पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में। मैनली पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई थी। किसकी रीजन की वजह से? सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इसकी क्या मिलती हैं, प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन की रिजेंबल करती है हाइड्रोजन के साथ, 17 ग्रुप एलिमेंट के साथ। जो कुछ प्रॉपर्टीज में डिफर करता है किसे, दोनों से, हाइड्रोजन से भी और अल्कली मेटल से भी। अल्कली जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से एस ब्लॉक के। अब जो सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ वो क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक ही होता है, 1s1 ही लास्ट में रहेगा, s1 ही रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम होती है, +1। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है इसका, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब Fe3O4 में ऐड करोगे हाइड्रोजन तो आयरन को अलग कर देगा, तो रिड्यूस करेगा उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, सेम अल्कली मेटल की तरह, जैसे NaCl है। और जब हम कोई रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर जाके अटैच हो जाता है, जैसे सोडियम करेगा वैसे ही। अब जो डिफरेंस है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ वो क्या है, इसकी आंशिक एंथैल्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, अल्कली मेटल की काफ़ी लो है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। एटॉमिसिटी ये हमेशा हाइड्रोजन जो है डायटोमिक है और सारे जो हैं ये अल्कली मेटल ये मोनोटॉमिक है, मतलब सिंगल फॉर्म में रहते हैं। अब कंपाउंड जो है हाइड्रोजन के वो कोवलेंट है मोस्टली, अगर अल्कली मेटल की क्या है, आयनिक है। कोवलेंट होता है शेयरिंग और आयनिक होता है इलेक्ट्रॉन छीनना। नॉन मेटालिक करेक्टर है इसका। नॉन मेटालिक मतलब मोस्टली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देने की कोशिश करता है। अब हाइड्रोजन की जो रिजेंबलेंस है हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इनका ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक ही होता है, तो उसमें अल्कली मेटल में भी था। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ एक चाहिए होती है इसको नोबल गैस पहुंचने के लिए, वैसे ही अल्कली मेटल हाइड्रोजन में भी है 17 ग्रुप एलिमेंट्स में। आंशिक एंथैल्पी जो है इसकी काफ़ी पास होती है हाइड्रोजन के, मतलब नियरली इक्वल होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी होता है इसका, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है छीनने की कोशिश भी करता है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है इनकी, लाइक हाइड्रोजन एक्सबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, ये भी -1 दिखाता है कंपाउंड में, कुछ कंपाउंड में। डायटोमिक नेचर है इनका भी, डायटोमिक नेचर है, जैसे H2S Cl2 Br2 वैसे रहते हैं। नॉन मेटालिक नेचर है, पहले भी हमने पढ़ा। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम। इसकी टेंडेंसी है कि हाइड्राइड नहीं बनाता। हाइड्रोजन हैज लेस टेंडेंसी टू टेक अप इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्राइड, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा फिर हाइड्राइड बनाएगा, वो बहुत कम टेंडेंसी है जो हाइड्रोजन में होती है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। हाइड्रोजन और डायटोमिक नेचर, डायटोमिक ही नेचर है, इन विच द एटम्स आर हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन जो जुड़े होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन आइटम के पास कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मगर जो हाइड्रोजन है उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक के नेचर होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर में होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के जो होते हैं ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर में होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो ये हमारा हो गया। एक और टॉपिक छोटा सा वो पढ़ लेते हैं, ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोजन जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, 70% पाया जाता है मास में। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ प्लैनेट एंड हाफ ऑफ मास ऑफ सन एंड स्टार इंक्लूड हाइड्रोजन, मतलब स्टार्स में, प्लैनेट्स में मोस्टली हाइड्रोजन ही होता है, स्टार्स में तो यही होता है। ऑन अर्थ हाइड्रोजन इज़ अ फ्री स्टेट, फ्री मतलब अकेला रहता है, जो निकलता है वॉल्केनिक इरप्शन से या नेचुरल गैसेज से। अब कंबाइंड फॉर्म में ये क्या होता है, 15% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ओशन में। जो हाइड्रोजन की एब्सेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से है? बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ की। तो वाटर में जो 1/9 होता है मास, वो किसका होता है? हाइड्रोजन का ही होता है।
आइसोटोप्स टॉपिक है। आइसोटोप जो है इसमें क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 3 फॉर्म है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा मगर एटॉमिक मास जो होगा डिफरेंट होगा, उसे हम आइसोटोप बोलते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 1 होगा, एटॉमिक मास जो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, होंगे हाइड्रोजन सेम एलिमेंट। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, 3 है ये, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनका डिफरेंट मास है, अब मगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन अंडरगो केमिकल रिएक्शन मोर रैपिडली देन हैवी हाइड्रोजन। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है वो इसलिए रिएक्शन करता है हाइड्रोजन हैवी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सेकंड वाले के साथ। सेकंड वाला जो होता है वो कम रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन जो प्रोटियम क्लोरियम की है वो कितनी 13.4 टाइम फास्टर है किससे, ड्यूटेरियम और क्लोरीन की रिएक्शन से। तो आइसोटोप हुआ जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। तो 3 आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के।